पंक्ति है चक्रवर्ती नरेश महाराजा दशरथ से। कैकेयी माँ ने कहा, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। भरत को टीका चाहिए और राम जी को 14 वर्षों के लिए वन में जाना चाहिए। यही 2 वरदान कैकेयी माँ ने महाराज दशरथ से मांगा। देखिए, समाज की दृष्टि में कैकेयी का क्या महत्व है वो एक अलग बात है, लेकिन संत महापुरुषों का मत है जो उपकार कैकेयी माँ ने राम जी के साथ किया है, दुनिया की कोई माँ ऐसा उपकार अपने बच्चे के साथ कभी नहीं कर सकती। अब इसीलिए राम जी ने जब इन्हें पता चला कि हमें वन जाना है, माँ ने पिता से वचन प्राप्त किया है, तो राम जी ने बात स्पष्ट भी की है कि माँ, ये तो मेरी अहोभाग्य है मुनिगण मिलन विशेष बन, सबहि भांति हित मोर, और तिनमहु पितु आयसु बहुरी, जननी सम्मत तोर। यहां जननी शब्द से संबोधित किया कैकेयी मां को। मां तू मां नहीं, तू तो मेरी जननी है, क्योंकि रामभद्र को जन्म देना ये कौशल्या का कार्य था। कौशल्या मां ने जन्म दिया, लेकिन राम राज्य को जन्म देना ये कैकेयी के ऊपर निर्भर है। यहां टीका का भाव राज्य से ही नहीं है। कहते हैं टीका का एक अर्थ और भी है, टीका माने कलंक। आज भी हम जब किसी व्यक्ति के बारे में कुछ चर्चा करते हैं, जब कोई ऐसी बात आती है तो कहते हैं लोग कि फला व्यक्ति की तो बहुत टीका हो रही है, टीका टिप्पणी। टीका माने कलंक। मानो कैकेयी जी कहना चाहती हैं महाराज दशरथ को, राजन भले ही भरत कलंकित हो जाए, देहु एक बर भरत ही टीका, पर मेरा राम कलंकित ना हो। अच्छा, राम जी के इस धरातल पर आने के उद्देश्य क्या थे? जिस समय प्रभु का प्राकट्य हुआ तो प्राकट्य के अवसर पर गोस्वामी जी ने एक दोहा लिखा है, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान ब्राह्मणों के लिए, गैया के लिए, ब्राह्मण गाय, संत और देवता, 4 लोगों के लिए आए हैं। अगर राम अयोध्या के राज्य सिंहासन पर बैठ जाएंगे तो जो उद्देश्य है, जो कार्य है, वो अधूरा रह जाएगा और दुनिया राम जी के नाम पर टीका करेंगे, राम का नाम कलंकित होगा। देखो ना, राम जी आए थे पृथ्वी का भार उतारने के लिए और कैसे राजा बनकर बैठ गए। अथवा एक संत कहते हैं, इससे पहले जो अवध के राज्य सिंहासन पर विराजमान होता था तो उसे रघुकुल राज्य के नाम से लोग संबोधित करते थे। यह रघुकुल राज्य है, पर यहां तो राम राज्य की स्थापना करनी है। और राम राज्य की स्थापना कैसे होगी? जब तक राम समाज का भ्रमण नहीं करेंगे, जब तक राम जी अवध को छोड़कर अन्यत्र जाएंगे नहीं, तब तक लोगों के सुख और दुख के बारे में इनको अनुभव नहीं होगा, इनका अनुभव बढ़ेगा नहीं। भाई, किसी के दर्द को, किसी के दुख को, किसी के पीड़ा को वही व्यक्ति समझ सकता है जो उस रास्ते से गुजरा हो। ऐसी में निवास करने वाला व्यक्ति, वातानुकूलित में 24 घंटे बिताने वाला, वो किसी के दुख की बात करे या किसी के प्रति ऐसे भाव रखे तो ये सिर्फ कपोल कल्पित है। जिसने दुख नहीं देखा है वो दूसरे के दुख को समझेगा कैसे?
14 वर्ष के लिए कैकेयी मां ने राम जी के लिए वनवास मांगा। किसी ने पूछा आखिर 14 वर्ष ही क्यों? कैकेयी 12 वर्ष के लिए भी वनवास मांग सकती थी, कैकेयी 15 वर्ष के लिए भी वनवास या आजीवन भी बोल सकती थी कि आजीवन राम वन में ही रहेंगे, कभी अयोध्या लौटकर वापस नहीं आएंगे। पर बस 14 वर्ष ही वनवास मांगा। वनवास की अवधि सिर्फ 14 ही वर्ष हो क्यों? यहाँ संतों ने बड़े सुंदर सुंदर भाव व्यक्त किए हैं। एक संत तो कहते हैं कि मानो सरस्वती जी की कृपा ही ऐसी हो गई, जीवा पर सरस्वती जी सवार हो गई और कह दिया। कैकेयी ने मांग लिया 14 वर्ष का वनवास। अथवा एक संत कहते हैं कि 14 वर्ष के वनवास की अवधि को इसलिए मांगा क्योंकि राज्य के 14 सोपान हैं, मानो 14 सीढ़ियां, और राम राज्य की स्थापना करनी है, मानो उन 14 सोपान को माध्यम बनाकर उनका ही अनुकरण और चिंतन करते हुए कैकेयी मां ने 14 वर्षों के लिए राम जी के लिए वनवास मांगा। एक संत कहते हैं कि मानो कैकेयी जी को ये पता था कि आज से रावण की आयु मात्र 14 वर्ष ही शेष है। वनवास मांगने का एक कारण और भी है। देखिए, हमारे यहाँ की परंपरा है, जब हम किसी को राज्याभिषिक्त करते हैं, राज्य गद्दी प्रदान करते हैं तो सब कुछ देते हैं, और जब तक उसके सिर पर मुकुट ना रखा जाए तब तक वो राजा कैसे बन पाएगा। पर जो महाराज अवधेश चक्रवर्ती नरेश का दशरथ जी का जो मुकुट है, ये मुकुट बाली के पास रखा है। की चर्चा देखिए, महाराज दशरथ जो हैं वो पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं, और तमाम राज्य अलग अलग। तो जो कैकेयी नरेश थे, ये लोग छोटे मोटे राजा थे। अच्छा, सभी ये जितने छोटे राजा लोग हैं, ये सब महाराज दशरथ को कर अदा करते थे। जैसे देश में प्रधानमंत्री एक है, राज्य कई हैं, अलग अलग मुख्यमंत्री। अब मान लीजिए किसी राज्य पर कोई संकट आवे, किसी राज्य में कोई संकट आवे, तो प्रधानमंत्री का तो ये दायित्व है कि वो उसका रक्षण करे, संवर्धन करे। कैकेयी नरेश जो हैं, इनकी पुत्री कैकेयी, कैकेयी जी परम सुंदरी थी। और ये बात जब बाली को पता चली तो बाली ने एक पत्र भेजा कैकेयी नरेश के पास, और उस पत्र के माध्यम से राजा को अवगत कराया, या तो सीधे सीधे पुत्री कैकेयी को ला करके मुझे समर्पित कर दो, अन्यथा हम तुम्हारे राज्य पर आक्रमण करके छीन कर जीत कर तुम्हारी पुत्री का हरण करके ले जाएंगे। महाराज कैकेयी नरेश को ये बात पता चली, महाराज दशरथ के पास निवेदन किया, मेरी रक्षा करो। कहते हैं दशरथ जी आए सहायता के लिए। दशरथ जी महान धनुर्धर हैं, धनुर्विद्या में बड़े ही प्रवीण। अच्छा, कैकेयी भी बहुत बड़ी धनुर्धर है। 4 दिशाएं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, महाराज दशरथ और महारानी कैकेयी ने बाली का सामना किया। सामने से तो जा नहीं सकते थे, क्योंकि बाली को यह वरदान प्राप्त है, जो योद्धा, जो भी व्यक्ति तुम्हारे सामने आएगा, उसका आधा बल तुझ में चला जाएगा। तो छिप कर इन लोगों ने बाणों का बौछार किया और उस युद्ध में बाली को पराजित कर दिया। बाली खाली हाथ लौटा। महाराज कैकेयी नरेश बड़े प्रसन्न हुए, आपकी बड़ी कृपा हुई, आपकी कृपा से ही आज हमारी लाज बची। सरकार कहिए क्या सेवा करूं। कैकेयी के धनुर्वीरता को देख करके चक्रवर्ती नरेश महाराजा दशरथ के मन में विचार आया, क्यों ना कैकेयी को ही मांग लिया जाए। कैकेयी को मांग लिया।
जब कैकेयी को लेकर के महाराज दशरथ चले, देखिए आज जो कजाकिस्तान है यही कभी कैकेय देश हुआ करता था। अब आने का जो मार्ग है वो पंपापुर से होकर, जब बाली को पता चला कि कैकेयी को लेकर के दशरथ जी इसी मार्ग से आ रहे हैं, तब तो सामने आके खड़ा हो गया कि अब मुझे पराजित करके ही तुम कैकेयी को लेकर जा सकोगे। अब जब छुपकर बाण चलाना था तो अलग बात थी, अब सामना हो गया तो सामने कैसे क्या कर पाए। बाली ने कहा या तो हार स्वीकार करो, और हार स्वीकार करने के लिए तुम्हें अपना ये जो तुम्हारा मुकुट है ये मुझे समर्पित करो, इसे छोड़कर जाओ, अन्यथा कैकेयी को छोड़कर जाओ। चक्रवर्ती नरेश महाराजा दशरथ ने कैकेयी का रक्षण करते हुए अपना मुकुट रख देना स्वीकार कर लिया। कैकेयी प्रत्यक्षदर्शी है इस घटना की। आज जब राम जी के राज्याभिषेक की बात आई तो जब मुकुट है ही नहीं तो राज्याभिषेक किस बात का। मानो कैकेयी यही चाहती है राघव 14 वर्षों के लिए वन की यात्रा में जाएंगे, और जब ये बाली को मार करके उस मुकुट को वापस लेकर आएंगे तभी इनका राज्याभिषेक होगा। बात जो भी रही हो, तमाम संत महापुरुषों के अपने अपने भाव हैं। प्रभु वन को निकल गए। वन यात्रा में कला